नमस्कार, स्वागत है आपका सनमार्ग के न्यूज़ रूम लाइव में। मैं अभिषेक मिश्र आज आपको फिर से एक बार भागलपुर की तमाम खबरों से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो अगले दिन अखबारों की सुर्खियाँ रहेगी। साथ ही बात होगी राष्ट्रीय बड़ी खबरों की और बिहार की बड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले हम रोजाना की तरह कोरोना अपडेट की बात करें तो आज भागलपुर में 13 नए मामले आए हैं, जिसके बाद जो जिले का कुल आंकड़ा है वो 296 पहुँच गया है। वहीं पूरे बिहार की बात करें तो पूरे बिहार में 148 नए मामलों के साथ ये जो कुल आंकड़ा है वो 6096 पहुँच गया है। इस खबर के लिए पूरी अपडेट किया है वो हम जानते हैं प्रवीण जी से और भी खबर जानेंगे जी। आज भी भागलपुर जिले में कोरोना के 13 मामले उजागर हुए। इसके साथ ही भागलपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 296 तक पहुंच गई। कोरोना की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सभी प्रमुख चौक चौराहों पर आज से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत जो लोग बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उनसे एक विशेष फॉर्म भी भराया जा रहा है ताकि अगर वे दूसरी बार पकड़े जाएंगे तो उनसे कोविड-19 के नियमों के तहत विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। आज प्रमंडलीय आयुक्त ने कोविड-19 जल जीवन हरियाली और बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल के जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बाढ़ पूर्व तैयारियों के क्रम में कहा कि जो भी कैंप आश्रय स्थल बनेंगे सभी जगह कोविड-19 के प्रावधानों का अनुपालन जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सभी जगह करने का उन्होंने आदेश भी दिया। इसके साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त ने एक दूसरी बैठक की जिसमें कि रेगिस्तानी टिड्डी का जो आक्रमण आज पूरे देश में कई राज्यों में हो रहा है, तो भागलपुर में टिड्डियों के आक्रमण को लेकर पूर्व तैयारी करने का निर्देश दिया उन्होंने और कहा कि इसका एक मॉकड्रिल करें और कृषकों को, कर्मियों को इसकी आवश्यक जानकारी दें ताकि अगर टिड्डी का आक्रमण होता है तो उससे किसान सुरक्षित रह सकें। साथ ही आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जो भी ईवीएम मशीन भागलपुर आएंगे वहां उसका सैनिटाइजेशन कराएंगे और सभी कर्मी सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में कितने कर्मियों की प्रतिनियुक्ति होगी, कितने वाहन लगेंगे, इसका भी आकलन करने का निर्देश दिया और जो युवा 18 वर्ष अभी पूरा किए हुए हैं उन सबों को मतदाता सूची में उन्होंने जोड़ने का निर्देश दिया। तो ये तो प्रमुख खबर थी। और आज हम लोगों के लिए सबसे बड़ी आहत भरी खबर सुबह रही कि एक फोटो जर्नलिस्ट जो हमारे मित्र रहे हैं, पत्रकारिता के प्रथम 5 साल तक हम लोगों को साथ काम करने का मौका मिला और भागलपुर में वो लगातार काम आज भी करते रहे थे और उनके चले जाने से हम पत्रकार जगत में शोक का माहौल है और हम सभी लोग उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राजेश सिंह चले गए लेकिन उनकी यादें आज भी हम लोगों के बीच हैं और वो सदा रहेंगी। हम लोग उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बिल्कुल, पूरे सनमार्ग टीम की उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना है और ईश्वर उस शोक संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी में सहने की शक्ति दे। हम लोग यही कामना है और पूरी टीम की ओर से दिवंगत राजेश सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि है। इसके अलावा अन्य खबरों की बात करें तो बीजेपी का कल से शुरू हुआ अभियान है प्रधानमंत्री के 1 साल के कार्यकाल जो मोदी 2 सरकार जो है उसके 1 साल के कार्यकाल में पीएम के द्वारा जो जारी पत्र है उसको लोगों के घर डोर टू डोर कैंपेन पर बांटने का काम किया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा कार्यकर्ता द्वारा इसी कड़ी में आज दूसरे दिन भी यह अभियान चलाया है। क्या खबर इस विशेष जानते हैं? जी अभिषेक जी, केंद्र सरकार के 1 साल के कार्यकाल पूरा होने पर उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने अभियान छेड़ा है और घर घर जनसंपर्क कर उनके पत्र को वितरण किया जा रहा है। वहीं अर्जित सांसद चौबे अपनी टीम के तहत सभी मंडलों में भ्रमण कर 400 घरों का जनसंपर्क कर उन्हें प्रधानमंत्री के उपलब्धियों के बारे में बताया।
वहीं दूसरी ओर दिवंगत वरीय फोटो जर्नलिस्ट राजेश कुमार का आकस्मिक निधन पर जो है कला केंद्र में शोक सभा का आयोजन किया गया ईस्टर्न बिहार क्लब की ओर से, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठन, राजनीतिक जनप्रतिनिधि एवं पत्रकार समूह एकत्रित हुए और सभी ने एक सुर में कहा कि जर्नलिस्ट फोटोग्राफर राजेश सिंह का निधन जो है ये अपूरणीय क्षति है। समस्त जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन उसे भावभीनी श्रद्धांजलि देती है। वहीं वरीय फोटो जर्नलिस्ट शशि शंकर ने कहा कि पत्रकारों की मौत को लेकर राज्य सरकार और जिला प्रशासन कुछ ठोस पहल करे ताकि उनके परिजनों को कुछ सहायता राशि मिल सके। ये मुख्य रूप से हालांकि जो शहर के डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, उन्होंने भी शोक संतप्त परिवार की प्रति संवेदना व्यक्त की और वो कला केंद्र में मौजूद भी थे। उन्होंने कहा कि यथासंभव जो ही मदद बन पड़ेगी अपने स्तर से मदद देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा भाकपा एक्टू ने भी शोक संवेदना व्यक्त की और यथासंभव मदद करने का भरोसा दिया है पीड़ित परिवार। इसके अलावा राष्ट्रीय फलक पर खबरें क्या खास है, बिहार की प्रमुख खबरें क्या रही हैं, हम जान लेते हैं सरकार से। जी अभिषेक जी, आज सबसे बड़ी खबर यही है कि बिहार बॉर्डर से लगते भारत नेपाल सीमा पर नेपाली पुलिस ने जो है जोरदार फायरिंग करके 5 भारतीयों को घायल कर दिया है और एक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सीतामढ़ी के सोनबरसा के जानकी नगर लालबंदी भारत नेपाल बॉर्डर पर शुक्रवार की सुबह नेपाल पुलिस और भारतीय क्षेत्र के लोगों के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई। झड़प बढ़ने पर नेपाल पुलिस बल ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक भारतीय की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को सीतामढ़ी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसको लेकर के इसकी रिपोर्ट दिल्ली भेज दी गई है और सीमा पर काफ़ी तनाव का माहौल है। और कोरोना की बात करें तो कोरोना के मामले में जो है भारत चौथे नंबर पे तो आ ही गया है और 3 लाख का आंकड़ा भी पार कर गया है। अकेले महाराष्ट्र में 1 लाख लोग कोरोना संक्रमित हैं। और देश में स्पीड की बात करें तो कोरोना संक्रमण पहले 100 दिन में 1 लाख हुआ था, उसके बाद 15 दिन में दूसरा लाख पूरा हुआ और तीसरा लाख जो है मात्र 10 दिन में ही पूरा हो गया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से कोरोना की स्पीड भारत में बढ़ी है। उधर महाराष्ट्र खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे सरकार के तीसरे मंत्री धनंजय मुंडे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली में कोरोना से जंग जीतने के बाद मशहूर शायर गुलजार दहलवी का भी निधन आज हो गया। तो ये तो कोरोना से रिलेटेड खबरें थी। इधर आज जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक हुई, जिसमें सरकार ने छोटे से लेकर बड़े व्यवसायियों को बड़ी राहत दी है और रिटर्न नहीं भरने पर लेट फीस जो है माफ़ रहेगी, तो उसमें कोई जो है फाइन नहीं वसूला जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज एक व्हाट्सएप कॉल भेज करके किसी ने कहा है कि जो है सीएम आवास उड़ा देंगे और यूपी में 50 स्थानों पर जो है विस्फोट की धमकी दी गई है। योगी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस जो है जांच में जुट गई है। और बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने जो है आज कहा है कि कोरोना की जो हालत बिहार में है, इसको देखते हुए अभी नहीं लग रहा है कि हाल फिलहाल में बिहार के स्कूल खोलने की कोई गुंजाइश है। और अमित शाह की तरह जो है अब नीतीश कुमार जी भी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जो है वर्चुअल पर काफ़ी जोर दे रहे हैं। आज उन्होंने वर्चुअल कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए जो है बिहार के अपने जदयू कार्यकर्ताओं से बात की और भागलपुर समेत बिहार राज्य के कई जिलों में आज दिन में जो है बारिश हुई है। इसको लेकर के मौसम सुहाना हो गया है और बताया जा रहा है कि अगले 36 घंटे में पूर्णिया के रास्ते जो है बिहार में मानसून दस्तक दे सकता है। यही खबर है। तो आज की प्रमुख खबर यही थी जो कल अखबारों की सुर्खियाँ बनने जा रही। तब तक के लिए मुझे मेरे सहयोगी सलाम साथ दीजिए।
सतर्क रहिए, सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। शुभ रात्रि, सबका खैर, गुड नाइट। सन्मार्ग भागलपुर के वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।